हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। मेरा नाम है विनीता और हम इस चैनल पे बात करते हैं अबाउट लाइफ इन कनाडा और मैं शेयर करती हूँ अपने एक्सपीरियंसेस अबाउट लिविंग इन कनाडा। तो दोस्तों, आज हम एक उस इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो उन लोगों को इफेक्ट करेगा जो या तो कनाडा आने का प्लान कर रहे हैं या वो लोग जो कनाडा में अपनी जॉब सर्च की प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जी हाँ, विल टॉक अबाउट जॉब्स इन कनाडा। हम उन सब जॉब्स के बारे में भी बात करेंगे जो यहाँ की हाईएस्ट पेड जॉब हैं और उन जॉब्स के बारे में भी जो अगर आप करियर शिफ्ट करना चाहते हैं, प्रोफेशन से स्विच करना चाहते हैं, तो आप किन जॉब्स में इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। सो वॉच द वीडियो टिल एंड। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो के फर्स्ट पार्ट में हम बात करेंगे अबाउट हाईएस्ट पेइंग जॉब्स इन कनाडा। सो जैसा कि बहुत सारे प्रोफेशंस ऐसे होते हैं जो कि हर कंट्री में हाईएस्ट पेइंग जॉब्स में आ जाते हैं। फर्स्ट, डॉक्टर्स। जी हाँ, जैसे दुनिया के बहुत सारे देशों में डॉक्टर्स जो होते हैं वो अमंगस्ट द हाईएस्ट प्रोफेशनल्स होते हैं। कनाडा में भी डॉक्टर्स, सर्जन्स, एनेस्थेसियोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट जो है दे टॉप ऑन दिस लिस्ट। सेकंड इज डेंटिस्ट। डेंटिस्ट जो होते हैं उनका अपना प्रोफेशन होता है, अपना क्लिनिक होता है एंड दैट्स हाउ दे मेक मनी। तो चाहे आप जनरल डेंटिस्ट हैं या आप स्पेशलिस्ट डेंटिस्ट हैं, डेंटिस्ट मेक गुड मनी इन कनाडा। थर्ड, लॉयर्स। जी हाँ, लॉयर्स मेक गुड मनी हियर, दे हैव आल्सो देयर ओन प्रैक्टिसेस। फोर्थ, आईटी प्रोफेशनल। जैसा कि दुनिया भर में डिमांड में है आजकल आईटी प्रोफेशनल, तो चाहे आप आईटी में मैनेजर हैं या कोडर हैं या डेवलपर हैं, तो यहाँ पे आईटी के जो प्रोफेशनल्स हैं उनकी काफ़ी डिमांड है एंड दे आर आल्सो अमंग्स द टॉप पेइंग जॉब्स इन कनाडा। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टार्टअप्स हैं जो कि यूज़ करते हैं आईटी प्रोफेशनल्स को और जो एग्जिस्टिंग कंपनीज हैं दे आल्सो नीड आईटी प्रोफेशनल्स। तो जो इनका प्रोविंशियल प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा का, तो बहुत सारी प्रोविंसेस जो है आईटी प्रोफेशनल्स को स्पॉन्सर करती हैं। फिफ्थ, इंजीनियर्स। इंजीनियर्स जो हैं दे आल्सो कम अमंग्स द टॉप पेइंग जॉब्स इन कनाडा। सो जनरली सिविल इंजीनियर्स या पेट्रोलियम इंजीनियर्स जो है यहाँ पे उन टॉप पेइंग जॉब्स में आते हैं। तो ये तो बात किया हमने कुछ टॉप पेइंग जॉब्स की, और अब हम सेकेंड पार्ट ऑफ वीडियो में बात करेंगे उन जॉब्स की जो कि हम अपना अगर करियर स्विच करना चाहते हैं या हम अपना कुछ इंटीग्रेट करना चाहते हैं किसी और प्रोफेशन की तरफ, सो वी कैन स्टार्ट दोज जॉब्स। तो अगर हम कनाडा में अपनी शुरुआत करना चाहते हैं जॉब्स की और या हम करियर स्विच करना चाहते हैं और अपने आप को इंटीग्रेट करना चाहते हैं किसी जॉब्स में, तो मैं सलाह दूंगी सबसे पहली जॉब्स होती हैं सीएसआर, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स। ये जो जॉब्स होती हैं ये बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अवेलेबल हैं, जैसे कि फाइनेंशियल इंडस्ट्रीज में, बैंक्स में, इंश्योरेंस में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में, और बहुत सारे कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स की जरूरत होती है टू सर्विस देयर कस्टमर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जो ऑलरेडी कंपनीज के जो कस्टमर्स होते हैं, जो ग्रुप कस्टमर्स होते हैं, बड़े अकाउंट्स होते हैं, उनको सर्विस करने के लिए, उनकी हेल्प करने के लिए हर कंपनी में कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। तो इन कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स की दो फील्ड में मास्टरी होना बहुत जरूरी है। पहला, दे शुड बी प्रेजेंटेबल एंड दे आर गुड इन टॉकिंग। तो जब आप किसी से बात करते हैं, फोन पे बात करते हैं, मीटिंग में बात करते हैं, तो यू शुड बी प्रेजेंटेबल और आपको पता होना चाहिए कि आप किस तरह से बात करते हैं। दूसरा, जो आपका लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज पे अगर आप अच्छे हैं इंग्लिश लैंग्वेज को बोलने में, समझने में और ईमेल्स लिखने में, देन इट इज अ प्लस। सो आप कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव्स की जॉब्स के लिए इट इज नॉट इम्पोर्टेंट कि आपको बहुत पहले का एक्सपीरियंस हो। और थर्ड, इन जॉब्स के लिए करियर पाथ इज ऑल्सो गुड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव या सीएसआर की जॉब से शुरुआत करते हैं, तो आप कुछ साल सीएसआर बनने के बाद जब आप उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को और उनकी सर्विसेज को अच्छे से समझ जाते हैं, तो हमेशा एक पाथ है जो आप फॉलो कर सकते हैं एंड यू कैन बिकम अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स और अकाउंट मैनेजर्स। और दिस इज प्रमोशन फ्रॉम सीएसआर टू फर्दर रोल्स। और ये जो अकाउंट मैनेजर और अकाउंट एग्जीक्यूटिव्स होते हैं ये इन होल सोल क्लाइंट्स को संभालते हैं। सो इस तरह से आपका करियर पाथ जो है बन सकता है। लेटर ऑन यू कैन डिसाइड आपको ये रोल पसंद आ रहा है और यू वुड लाइक टू स्विच ऑन टू सम अदर रोल्स आल्सो, बिकॉज सीएसआर ओपन्स अ लॉट ऑफ पेंडोरा बॉक्सेस ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द कंपनी। सेकंड इज फाइनेंशियल एडवाइजर्स। जी हाँ, यहाँ पे कनाडा में या नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो होते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो सिर्फ यहाँ पे आपको इंश्योरेंस के बारे में एडवाइस नहीं करते, वो आपको पूरी अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में एडवाइस करते हैं। आप कैसे अपनी प्रॉपर्टी को प्लान कर सकते हैं, कैसे आप फाइनेंसेस को प्लान कर सकते हैं, कैसे अपने आप बच्चों की एजुकेशन को प्लान कर सकते हैं, क्या आप प्लान ले सकते हैं जिससे आपको लॉन्ग टर्म जो है टैक्स में थोड़ा सा रिबेट मिले, एंड एवरीथिंग दे कैन हेल्प द क्लाइंट। सो फाइनेंशियल एडवाइजर, अगर आप इंटरेस्टेड हैं कोई इस
तरह के करियर में जिसमें आपको क्लाइंट से बात करना अच्छा लगता है, उनको एडवाइस देना अच्छा लगता है, या आप नेटवर्किंग में बहुत अच्छे हैं, तो फाइनेंशियल एडवाइजर इज वन ऑफ द गुड थिंग्स व्हिच यू कैन एक्सप्लोर। फाइनेंशियल एडवाइजर के लिए आपको यहाँ पे एग्जाम्स क्लियर करने पड़ते हैं, तो अगर आप पढ़ाई में थोड़े अच्छे हैं और आप उन बुक्स को पढ़ के एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, देन द वर्ल्ड इज योर्स। फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो है वो कंपनीज के साथ भी काम करते हैं लाइसेंस मिलने के बाद, या वो इंडिविजुअली भी काम कर सकते हैं, सो यू कैन एक्सप्लोर दिस ऑप्शन एज वेल। थर्ड वन इज बैंक टेलर। जी हाँ, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन टू फाइनेंस इंडस्ट्री और आपको लगता है फाइनेंसेस, बैंक्स जो हैं, दिस इज योर कप ऑफ टी, देन यू कैन स्टार्ट योर न्यू पोजीशन और एन एंट्री लेवल पोजीशन एज बैंक टेलर। तो इसके लिए आपको जो है बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। अगर आप क्लाइंट से बात करने में अच्छे हैं, देन यू कैन स्टार्ट द जॉब एज बैंक टेलर। द फोर्थ इज सेल्स एसोसिएट। जो बहुत सारे रिटेल स्टोर्स होते हैं जो कि सब मॉल्स में भी अवेलेबल हैं और बहुत सारी जगह पे कनाडा में है, उनको सेल्स एसोसिएट की जरूरत होती है। सो यू कैन स्टार्ट द पोजीशन ऑफ सेल्स एसोसिएट इफ यू आर गुड इन टॉकिंग। तो अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है और आप अपनी इन स्पीकिंग स्किल्स पे थोड़ा सा ब्रश अप कर सकते हैं, तो इन सब पोजीशंस पे आप जो है स्टार्टिंग में शुरू कर सकते हैं, एंड देन यू कैन एक्सप्लोर कि आपको किस तरफ इंटरेस्ट है, एंड इन दैट डायरेक्शन देन यू कैन प्लान योर फ्यूचर जर्नी। आई होप दिस वीडियो मस्ट हैव हेल्प्ड यू इन अंडरस्टैंडिंग कि कौन सी जॉब्स जो है आप यहाँ पे आने के बाद एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो ये जॉब्स जो है आपको कनेडियन एक्सपीरियंस बिल्ड करने में हेल्प करेंगे, और दूसरा, इन जॉब्स के बाद आपके पास थोड़ा सा टाइम होगा अपने आप को सॉर्ट आउट करने के लिए और समझने के लिए कि आप किस तरफ अपनी लाइफ में मूव करना चाहते हैं। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूंगी फॉर अप्लाइंग फॉर योर जॉब। पहला, तो आप जिस भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, पहले जॉब की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान से पढ़िए। अपना रेज्यूमे जो है हर जॉब रिक्वायरमेंट के हिसाब से मॉडिफाई कीजिए। आपकी एजुकेशन और एक्सपीरियंस जो है वो मोर और लेस सेम ही रहेगा, लेकिन जो कीवर्ड्स जो जिस जॉब के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, वो कीवर्ड्स आप अपने रेज्यूमे में मेक श्योर करिए कि हो, बिकॉज वो जो रेज्यूमे जब पिकअप होता है वो उन कीवर्ड्स की हेल्प से होता है। सो अपने रेज्यूमे पे काम कीजिए, उन सारे कीवर्ड्स को रेज्यूमे में मिलाइए। दूसरा, हर जॉब इंटरव्यू से पहले प्रैक्टिस कीजिए। क्या सवाल पूछे जा सकते हैं और अपने जवाब देते वक्त क्या आप उन पर्टिकुलर वर्ड्स को अपने जवाब में ला सकते हैं? क्या आप उन एक्सपीरियंसेस को जो अपनी लाइफ के हैं, जो जॉब रिक्वायरमेंट्स के हैं, उनको कनेक्ट कर सकते हैं किसी तरह से? अगर आप ये कनेक्शन बना लेते हैं तो आपकी प्रोबेबिलिटी है जॉब पाने की वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। सो ये जो रेज्यूमे राइटिंग और इंटरव्यू फेस करने की जो स्किल है, यहाँ पे बहुत सारी एजेंसीज जो है वो आपकी हेल्प करती हैं इन सब स्किल्स के लिए। उस पे मैंने एक वीडियो थोड़ा टाइम पहले बनाई थी, मैं उसका जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में नीचे दे रही हूँ, जाके उस वीडियो को चेक कर सकते हैं। कैसे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की ये एजेंसी आपको रेज्यूमे राइटिंग और इंटरव्यू फेस करने में हेल्प कर सकती है। सो आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर आपके कुछ सवाल हैं जो इस जॉब हंटिंग से रिलेटेड है तो आप कमेंट सेक्शन में नीचे लिखिए। आई विल ट्राई एंड आंसर एज मच एज आई कैन। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हिट द लाइक बटन, और आपको लगता है ये इन्फॉर्मेशन किसी को हेल्प कर सकती है, कंसिडर शेयरिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू दोज। सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर मोर इन्फॉर्मेशन इन लाइफ इन Canada. Till my next video, take care and bye bye.